नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज की सुबह हुई शेवें शुरू। ये देखिए मेरे सदाबहार के फूल कितने अच्छे से खिल रहे हैं। 6 ही बजे थे पर ऐसा लग रहा था कि 8 बज चुके हैं, इतनी धूप हो गई थी आज। और मेरे घर के बाहर का व्यू देखिए, सब जगह हरियाली हरियाली। इसको देख के ना मन में बड़ी शांति सी मिलती है। सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो पक्षी चहचहाते हैं तो बड़ा ही अच्छा शांत सा माहौल होता है सुबह का। फिर मुझे याद आया कि कल जो शाम को मैंने आंगन धोया था, मेरा शेड वाला एरिया तो रह ही गया था। फिर मैंने सोचा कि खाना बाद में बनाती हूँ, पहले मैं ये शेड वाला एरिया क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए मेरी टर्टल वाइन कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। ये गर्मियों का प्लांट है, सर्दियों में ना ये डोरमेंसी में चला जाता है, सूख जाते हैं ये सारे। फिर मैंने लगाई पाइप और आंगन धोने की तैयारी शुरू कर दी। प्लांट लगाना तो बड़ा अच्छा लगता है बट ये मैस होता है ना, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। पर इससे ये होता है कि आप ना फ्रेश रहते हो अपने ही कामों में, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता। फिर मैंने की धुलाई शुरू। आंगन जब तक साफ़ ना हो ना तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सफाई नहीं हुई है। सब जगह मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। फिर मैंने सारी मिट्टी को साफ़ किया। अब देखो ये सारा आंगन क्लियर हो गया, हुआ लग रहा है ना साफ़ सुथरा। फिर मैं चल पड़ी अंदर। मैं बोला बाकी के ये पोट वगैरह मैं बाद में सेटिंग करूँगी। फिर देखा अंदर तो दक्ष सोफ़े पे सोया हुआ था। फिर मैंने इसको सोने दिया और पूछा कि क्या खाएगा आज। उसने बोला कि आलू के परांठे। फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए कुकर में चढ़ा दिया और साथ साथ में लग पड़ी झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाते लगाते मेरे आलू भी बॉईल हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब आलू की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं परांठे की स्टफिंग करने लग पड़ी। मैंने स्टफिंग तैयार की। उसके बाद मैंने आटा गूंदने के बाद लग पड़ी मैं परांठे बनाने। दक्ष को आलू और प्याज के परांठे बड़े पसंद है, वो बड़े मज़े से खाता है आलू और प्याज के परांठे। फिर मैंने किए आलू के परांठे बनाना स्टार्ट। दक्ष को दिए गर्मा गर्म। फिर अपने लिए मैंने बनाई चाय और चाय के साथ खाए आलू के परांठे खाने के बाद किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई अंदर। दक्ष कल नानी घर से आया था तो उसके कपड़े ना उसके बैग में ही थे। फिर मैं सोचा कि चलो इनको बाहर निकाल के फोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ। कपड़े सारे बाहर निकाल के मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो ना तो किसी को फ़ोन लगा लो तो बातों बातों में ही काम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, बातें भी हो जाती हैं और आपका काम भी हो जाता है। फिर मुझे याद आया कि मैं दक्ष का आज मॉडल कंप्लीट करना है। फिर मैं आ गई लॉबी में। आज मैं दक्ष का पूरा इसको कंप्लीट करके ही रखूँगी मॉडल को। फिर बैठ गई मैं मॉडल बनाने के लिए। आजकल ना आधा काम तो मम्मियों को ही दिया जाता है, हॉलीडे होमवर्क। ये मेरा हॉलीडे होमवर्क था। पर ऐसा सब बोलते हैं बट ये क्या, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है नया। हमने अपने टाइम में ये सब नहीं बनाया, बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं दक्ष को गया मैगी और कुछ लेने। फिर वो मैगी लेके आ गया। देखो दक्ष क्या क्या लेके आ गया था। फिर उसने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, मैगी और ग्लू लेके आया था वो। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी और फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट ना बन के तैयार हो गया था। शुक्र है, हम थक गए थे, 3 बज गए थे इसको बनाते बनाते। फिर मैंने जो मैस पड़ा हुआ था उसको झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाते लगाते मैंने चढ़ा दी थी मैगी। फिर मैंने और दक्ष ने खाई मैगी और मैगी खा के हम दोनों सो गए थे। ऐसे कर फिर हो गई थी शाम। मैं किचन में आई तो देखा था कुछ आम ना कुछ ज़्यादा ही पक गए थे जो मम्मी ने भेजे थे। ना तो ज़्यादा पके हुए आम दक्ष खाता है ना ही मैं खाती हूँ। फिर मैंने उसका निकाला जूस, सोचा इसका आम पापड़ ही डाल देती हूँ। फिर एक कटोरा सा बढ़ गया था जूस का। फिर मैंने एक थाली में तेल लगा के उसमें डाल दिया। कल मैं इसको धूप में डाल दूँगी तो ये सूख जाएगा। फिर मैं आ गई बाहर। जो पोट बाहर मैं ऐसे सुबह मैस पड़ा हुआ था ना, मैं सारी सेटिंग की और ये काफ़ी अच्छे हो गए थे। सेटिंग करके ना बहुत अच्छा लगता है आंगन। फिर देखा तो अंधेरा हो चुका था। फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई अंदर और दक्ष भी आ गया था खेल